नमस्कार साथियों। जय हिंदी, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले आईटीबी कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट, आईटीबी कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन, आईटीबी कांस्टेबल किचन सर्विस, आईटीबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन, आईटीबी हेड कांस्टेबल एनिमल आपका यहाँ पर जो टेलीकम्युनिकेशन एसआई टेलीकम्युनिकेशन, सारी की सारी भर्तियाँ, ड्राइवर भर्ती हो गई, मोटर मैकेनिक भर्ती होगी, सारी भर्ती होगी एग्जाम डेट को लेकर। क्योंकि जिस तरीके से आईटीबी एक्टिव हुई है अचानक, और एक्टिव होने के बाद में जिस तरीके से रिजल्ट यहाँ पर निकाले जा रहे हैं, वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। उस तरीके से मेरे को लग रहा है नहीं है कि अब आईटीबी लेट होगी, क्योंकि जिस तरीके से आईटीबी ने अपना कैलेंडर जारी किया उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, आईटीबी ने सारी की सारी ट्रेड्समैन हो, एनिमल ट्रांसपोर्ट हो, जो किचन सर्विस हो, इन सब का टर्निंग कैलेंडर भी जारी किया है। सारी चीज़ें इन्होंने जारी कर दी है, एक एक चीज़ इन्होंने बता दी है, एक एक चीज़ डाउटेशन क्लियर कर दिए हैं। तो आप सभी रिक्वेस्ट है, आप भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपनी तैयारी को धुआंधार तरीके से कर लीजिए, क्योंकि यही मौका आकर ही और इन्हीं मौक़ों के ऊपर चौका लगाया जाता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि आज करे सो कल कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये ध्यान रखना। तो ये चीज़ें आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई है, ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। चलो साथियों, बात करते हैं, क्योंकि आईटीबी एक साथ सभी भर्तियों के जो आपकी फिजिकल के रिजल्ट है वो अपडेट कर रही है। जैसे टेलीकम्युनिकेशन के सारी भर्तियों के तीन पोस्ट थी, तीनों के साथ करते, सबसे ज़्यादा कंपटीशन था उसमें, उसका भी रिजल्ट जारी करना। और इसके बाद में आपका यहाँ पर जो है आपका ड्राइवर भर्ती का रिजल्ट जारी करना। और उसके बाद में आपका अभी मोटर मैकेनिक का मैं देख लेता हूँ, अभी मोटर मैकेनिक का इन्होंने जारी किया कि नहीं किया, वो चीज़ें भी आपको बता दूंगा। एक एक चीज़ आपको बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको हर एक डाउट, हर एक चीज़ है वो क्लियर हो सके। ये ध्यान रखना, आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पर लॉगिन सेक्शन के अंदर मैं लॉगिन करता हूँ, ये ध्यान, लॉगिन में आपको करता हूँ, तो ये ध्यान रखना। अब मैं बताता हूँ आपको देखो, एक एक चीज़ बताऊँ उससे पहले मैं कुछ चीज़ें और दिखाना चाहता हूँ, वो देख लीजिए आप। तो ये तो जो ईडीसीएल कंपनी है, जो आपका आईटीबी को टेंडर मिला है, आईटीबी का टेंडर दिया है, उन सब के जो पुराने पेपर लिए हुए थे ईडीसीएल के द्वारा, वो चीज़ें मैंने आपको दी, जिसके अंदर मैंने पेपर किस किस से शामिल किए, सीआरपीएफ ट्रेडमैन और सीआरपीएफ एचसीएम, जिसका ईडीसीएल ने सबसे पहले कंडक्ट कराया था टीसीएस की मदद से। वो पेपर मैंने सबसे पहले यहाँ पर साइन किया, सीआरपीएफ के पूरे पेपर है। इसके अलावा आपके यहाँ पर जो है सीएसएफ ट्रेड्समैन का पेपर इसमें, इसके अलावा आईटीबी ट्रेड्समैन है, आईटीबी एनिमल ट्रांसपोर्ट इसके अंदर पेपर है। इसके अलावा बता दूँ आपको एसएसबी ट्रेड्समैन इसके अलावा है। और आपका आसाम राइफल जो अभी आपका यहाँ पर पेपर कंडक्ट हुआ है, वो ईडीसीएल ने कंडक्ट किए थे, वो सारे के सारे पेपर इसके अंदर है। जो आपकी 946 पेज की पीडीएफ तो ये है। इसके बाद में ये देखो, ये मैंने मैथ के आपके लिए तैयार किया, पर टॉपिक से 30 क्वेश्चन मैंने उठाए, औसत के 30 क्वेश्चन उठा लिए, साधारण ब्याज के 30 क्वेश्चन उठा लिए। इस तरीके से 210 पेज की पीडीएफ ये है, ठीक है। और इसके बाद में आपको बता दूं, यहाँ पर जो मैथ है, वो मैथ आपकी जो मैंने यहाँ पर थ्योरेटिकल है वो तैयार की है, ठीक है। और इसके अलावा जीके मैंने 2000 क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए। फिर आपके ये जो मैंने जीके वो थ्योरेटिकल तैयार किया, और फिर आपका हिंदी का। अब देखो, मैं बता दूं, ये सब यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हो भाई, वो कोई सोच रहा होगा मैं, मेरे को पुराने पेपर अकेले चाहिए, वो भी मिलेंगे। और जो आपको यहाँ पर, जो आपको कई सोच रहे होंगे मेरे को सारे चाहिए, तो उन सब का इलाज एक ही है, ये नंबर। क्या इलाज है? 90 24 65 47 85। जैसे आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप करोगे, आपके पास एक मैसेज आएगा। मैसेज आने के बाद आपको पूरे लेने हैं, तो आपको 149 पेमेंट करना होगा। क्यूआर कोड भेज दूंगा उन क्यूआर कोड के ऊपर। और यदि आपको एक कोई चीज़ लेनी है फिक्स, तो उसके लिए 59 है। जिसमें आपको यहाँ पर ध्यान रखना, जो भी आपके पुराने पेपर ले लो, तो इसके साथ में आपको हिंदी दे दूंगा, जीके दे दूंगा, पुराने पेपर के साथ एक चीज़, एक सब्जेक्ट आपको फ्री दे दूंगा, ये ध्यान रखना। यदि आपको सारे चाहिए तो वो आपको 149 में, जिसमें आपका पुराने पेपर हो गए, मैथ के ऑब्जेक्टिव हो गए, हिंदी के भी ऑब्जेक्टिव बहुत जल्द लेकर आऊँगा, और एग्जाम के पास में ऐसी पीडीएफ लेकर आऊँगा जो आपके लिए रामबाण साबित होगी। ये ध्यान रखना, ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा आपको, ये चीज़ें डाउट है वो क्लियर करने का काम आपका भाई आपके लिए करने वाला है। अब चलते हैं हम आईटीबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर। और मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लॉगिन कर रखा है। देखो, लॉग आउट हो गया तो अलग बात है, बल्कि मैंने आपको लॉगिन कर रखा है। देखो, लॉग आउट हो गया अपने आप ही। इसको मैं करता हूँ फिर से लॉगिन, ताकि आपको दिखाता हूँ किस किस का स्टेटस जारी हुआ, किस किस का नहीं हुआ है। देखो, एक चीज़ और कंफर्म कर देना चाहता हूँ, क्या सबका एग्जाम एक साथ होगा? तो ये भी मैं आपका डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। क्या दिया गया? I2N2, ठीक है, I2N2। जैसे मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर I2N2 पे हो गया। लॉगिन सेक्शन के अंदर लॉगिन करता हूँ, लॉगिन आपका हो गया। माई एप्लीकेशन के ऊपर मैं जाता हूँ। जैसे माई एप्लीकेशन के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो कांस्टेबल ट्रेड्समैन, कांस्टेबल मोटर मैकेनिक। मैं एडमिट कार्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखो अभी NA लिखा हुआ है।
तो मोटर मैकेनिक का किसी तरीके से अपडेट नहीं किया गया। अभी मोटर मैकेनिक का क्या होगा, मोटर मैकेनिक में अभी दूसरा स्टेप है, वो दूसरा है, क्योंकि मोटर मैकेनिक में अभी एग्जाम नहीं होगी, मोटर मैकेनिक में अभी ट्रेड टेस्ट और आपका डॉक्यूमेंट्स होना है, तो वो चीज़ें आगे की बात है। बल्कि मैं यहाँ पर देखो ऐसा टेलीकम्युनिकेशन वगैरह सारी जो एग्जाम्स होने वाली भर्ती है ना, उनमें आपका एब्सेंट स्टेटस अपडेट कर दिया गया। अब मैं बता दूं आपको, सारे एग्जाम एक साथ होंगे, सारे के सारे एग्जाम, ये भी आप ध्यान रखना। सबसे पहले एग्जाम होगा वो बीएसएफ कांस्टेबल, आपका जो बीएसएफ एचसीएम का होगा, बीएसएफ की जो 9 भर्तियां रुकी है उनका होगा, जिसमें वाटर विंग है, एसएमटी वर्कशॉप है, एयर विंग है, इसके अलावा मोटर वेटरनरी स्टाफ है, इसके अलावा जो आपका पैरामेडिकल स्टाफ है, इसके अलावा बहुत सारी वैसी भर्तियां जो आपकी बीएसएफ की रुकी है, 9 भर्तियां बीएसएफ की वो रुकी हैं, उनका एग्जाम होगा। इसके तुरंत बाद आईटीबीपी का एग्जाम होगा, और आईटीबीपी से पहले तो सीआईएसएफ का भी एग्जाम्स कंडक्ट होंगे। तो ये पेपर आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, जो पेपर होंगे ना वो सब महत्वपूर्ण पेपर होंगे, क्योंकि उनकी मैथ आपको एवरेजन आईटीबीपी की मैथ के समान ही रहने वाली है। तो वो पेपर भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप यदि पेपर सारे पेपर सब कुछ लेते हो तो आपको एक ग्रुप में जो रहता है वहाँ पर आपको पेपर टू पेपर प्रोवाइड कराया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ रख दी जाती है, सारे पेपर आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, ये ध्यान रखना। अब बात आती है एग्जाम्स, तो एग्जाम्स 3 से लेकर 10 मार्च के बीच में जो फिक्स डेट है उन्हीं के अकॉर्डिंग आपका होने वाला है। और एग्जाम्स होने के बाद में आपका यदि मार्च में एग्जाम हो जाता है ना, तो मार्च लास्ट तक तो इसका रिजल्ट डिक्लेयर करना ही होगा, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने टर्निंग शेड्यूल रखा है जुलाई के अंदर टर्निंग शेड्यूल रखा है, तो मई में तो इनको ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी ना, तो अप्रैल में इनको सारा काम निपटाना होगा और मई लास्ट तक ये ज्वाइनिंग देंगे। और आपका जून में ये प्रोसेस, चलो जून तक यदि ज्वाइनिंग देंगे ना, फिर तो आपका जुलाई में ये ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे। ऐसे तो है नहीं कि आप आज जाओगे और कल से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं होता, आज आने के बाद कल जो ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं होती, बहुत टाइम लगता है, एक एक प्रोसेस लीगल प्रोसेस कार्रवाई होती है, उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो ये ध्यान रखना, आपकी जब भी इसकी ट्रेनिंग शेड्यूल वगैरह इसका जो ऑफिशियल अपडेट आया ना, उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि इस बार मार्च में एग्जाम होना 100% संभव है, और अप्रैल में इसका रिजल्ट आना और आपका यहाँ पर मेडिकल स्टार्ट होना 100% संभव है, और मई में इसकी प्रोसेस होगी, और जून में आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी, और जुलाई में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, जो कि आपका शिवपुरी एमपी के बता रहा हूँ। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो आपका यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में भी ट्रेनिंग सेंटर है आईटीबीपी का, वहाँ पर बता रहा हूँ, और चंडीगढ़ का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर वहाँ पर भी बता रहा हूँ। तो यहाँ पर सारी जगह सभी भर्तियों का ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। बाकी देखो जो भी अपडेट होगी, जो भी कोई जानकारी होगी आईटीबीपी संबंधित मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कुछ आपके लिए और बेहतर कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।